ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदिते मनः दरदुरे क्षणादासी स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्तः शिव सुखी समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। जो दिव्य ध्वनि इस जगती पर बदले दुर्जन की बेला है, जो समो शरण में खिरीज से नत हो गणधर ने झेला है। प्रवचन करने से पहले उनको सत्य नमन हमारा है। यह वाणी ही जिन वाणी है जिसमें विराग की धारा है, जिसमें विराग की धारा है। बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृहा सौ सौ प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को बना वांछति। प्यारे बंधो, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने भव्य जीवों के लिए संदेश देते हुए कहा, सबसे पहले हे भव्य आत्माओं, तुम अपने आप को पहचानो। जब इस प्रकार की बात आती है तो लोग बड़ा उपहास मानते हैं। महाराज अब कैसी बातें करें, क्या हम अपने आप को नहीं जानते? ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अपने आप को ना जाने? ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो अपने आप को नहीं जानता हो? है ऐसा कोई व्यक्ति? भाई किसी से पूछा जाए अपने विमल जी कौन है तो तुरंत तैयार हो जाएंगे, मैं हूं विमल। राजेंद्र जी कौन है, तुरंत तैयार हो जाऊंगे, मैं हूं राजेंद्र जी। पद्म जी मोदी कौन है और तुरंत खड़े हो जाएंगे, मैं हूं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने आप को नहीं पहचानता हो? लेकिन फिर भी भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है, हकीकत तो यही है, तुम कहते जरूर मैंने अपने आप को पहचाना, लेकिन सत्य है कि तुमने आज तक अपने आप को नहीं पहचान पाए। कहावत है, पर को अपना मान बैठा निज को पहचाना नहीं, भूल थी है आपकी जो आपको जाना नहीं। ये जिसके लिए आप नाम दे रहे हैं विमल जी, पद्म जी, क्या ये तुम हो? एक कब तक तुम्हारा नाम कहां पर मिला? यहीं इस पृथ्वी पर आने के बाद किसी के 25 साल, 40 साल, 80 साल, 75 साल हुए, उसके पहले कोई विमल जी थे? उसके पहले कोई पद्म जी थे क्या? यहीं पर नाम आया मिला है और यहीं पर वो नाम समाप्त हो जाएगा। फिर आपकी पहचान कैसे होगी? इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि सबसे बड़ी अगर कमजोरी रही, सबसे ज्यादा समस्या अगर हुई तो पर को अपना मान बैठा, दूसरे की चीज पर अपना अधिकार जमा लिया, दूसरे पर अपना अधिकार जमा कर उसको अपना मान लिया, और जो दूसरों की चीज पर अधिकार जमा कर उसको अपना मान ले, क्या फिर उसको अपनी चीज की प्राप्ति हो सकती है क्या? है? अपनी चीज की प्राप्ति फिर उसको होने वाली नहीं है। सबसे पहली चीज तो अपनी चीज की प्राप्ति करने के लिए, अभी हमारे महाराज घटना सुना रहे थे, कोई उस बात को लेकर के हमारी घटना याद आई। कहीं किसी स्थान पर एक बार कोई
दूसरे मत के सत्यनारायण की कथा चल रही थी। कथाएं चलती हैं रास्ते में, हम वहां पर थे सुदामा नगर में, तो जगह जगह कथाएं चल रही थी। बोले रास्ता रोड क्रॉस करके बंद करके वहीं पर कथा चालू। बहुत बढ़िया सत्यनारायण कथा चल रही थी। कथा चलते चलते सामने देखा एक बुजुर्ग अम्मा कथा सुन रही थी। सुनते सुनते अचानक अम्मा को रोना आ गया। अम्मा रोने लगी तो पंडित जी जो कथावाचक थे बड़े खुश हो रहे थे। बोले हमारी कथा जो है इतनी मार्मिक कथा है कि मार्मिक कथा को सुनकर के अम्मा को शायद रोना आ गया। और होता भी यही है, जब कोई अच्छा मार्मिक प्रसंग चल रहा हो तो अनायास ही लोगों के आंसू। हम देख रहे थे कल जब बिहार का प्रकरण चल रहा था तो अपने विमल जी ने माइक जब पकड़ा, पहले तो बहुत सारा संचालन करते रहे, 1 घंटे तक संचालन, 1.5 घंटे तक संचालन किया, कुछ नहीं हुआ। किंतु जैसे ही उन्होंने अपने स्थान की स्मृतियों के बारे में बोला कि बस महाराज का हमारे लिए यहाँ पर लगभग 4 महीने तक आशीर्वाद प्राप्त हो रहा, पूरे संघ का यहाँ पर हमारे लिए धर्म लाभ प्राप्त हो रहा था, लेकिन अब हमारा वो धर्म लाभ हाथ से हमको छूटने वाला है। इतना कहते कहते उनके आंखों में आंसू आ गए और यहाँ तक कि बोलते बोलते, और जैसे ही विमल जी का वहां पर प्रकार का प्रसंग आया तो मालूम चला पूरी सभा, सबके अंदर आंखों से आंसू बहना प्रारंभ हो गए। और वास्तविकता में होता भी यही है, जब कहीं किसी व्यक्ति के लिए आपस में अपनापन प्राप्त होता है, वो अपनापन जब मिलता है तो हमको लगता है दुनिया की सारी चीजों को भूल जाते हैं, बस वही अपना सा नजर आता। और जब अपनापन छूटता है तो अपने आप अनायास ही आंखों में धारा बहने लगती। खैर जो भी हो, वहां पर अपने बात कर रहे थे, बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे। पंडित जी सोच रहे थे बहुत बड़ा मार्मिक प्रसंग आ रहा है, इसलिए अम्मा रो रही। अम्मा से पूछा, भाई अम्मा क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या हो गया, आपको हमारी कथा तो अच्छी लग रही ना? तो अम्मा बोलते, हाँ पंडित जी कथा तो अच्छी है, पर आपको रोने क्यों आ गया? बोले पंडित जी आज से 6 महीने पहले। 6 महीने पहले कथा तो तुम अभी सुन रहे हो? बोले हाँ पंडित जी आज से 6 महीने पहले। क्योंकि कुछ व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं। एक कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते कि सामने वाले व्यक्ति जो कहना चाहता उसके भावों को समझता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं तुम कुछ भी कहते रहो, हमको तो हमारे अंदर में जो भावना है अपने अपनी भावना बोलना है। और अम्मा तो अपने धुन में ही मस्त थी। बोले 6 महीने पहले क्या हुआ? तो उस समय बोलते हैं कि पंडित जी आज से 6 महीने पहले हमारे पास एक बकरा था, वो मर गया था। पंडित जी उस बकरे की जो दाढ़ी है ना बिल्कुल आपके जैसी थी। आपकी दाढ़ी को देख करके हमको अपने बकरे की याद आ गई, इसलिए रोना आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शायद बैठे तो हैं कथा में, सत्यनारायण की कथा में, लेकिन कहां घूम रहे? 6 महीने पहले के बकरा के लिए याद कर करके रो रहे हैं। प्यारे बंधु, ये खाली उस अम्मा की कथा नहीं, ये शायद दुनिया वालों की सबकी यही है दशा है। लोग आकर के बोलते हैं, निवेदन करते, बोले महाराज क्या बताएं, मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, मन नहीं लगता है, और बैठ करके माला फेरने के लिए होते हैं, माला तो हाथ में चलती रहती है, लेकिन मन पूरी दुनिया भर में। कोई उपाय बताओ महाराज ये मन रुकने लग जाए। अरे भाई हम आपसे बोलते हैं, आप पंखा चालू करते ना, पंखा आपने चालू किया और चलता रहता है, और लेकिन बंद करने के बाद फिर तुरंत रुक जाता है क्या? जैसे आपने स्विच दबा तुरंत पंखा रुकता है क्या? कितनी देर तक चलता रहता? शास्त्रों में उल्लेख आता है जब कुम्हार घड़ा बनाता है, पहले तो चक्के को चलाता है और बाद में फिर अपने आप बगैर चलाए
तो आपके भी जो दिन भर की क्रियाओं में आपका मन अभी तक तो चल रहा था, दिन भर की क्रियाओं में आप अपना मन चला रहे थे, और 1 मिनट के लिए आकर के यहां पर बैठे बोले मन रुक जावे, क्या रुकेगा? अगर तुमको मन को रोकना है तो आपकी जो दिन भर की क्रियाएं चल रही हैं, और दिन भर की क्रियाओं को रोको पहले। जिस दिन आपकी दिन भर की क्रियाएं रुक जाएंगी तो उस दिन आपका मन भी रुक जाएगा। तो यहां पर बातें चल रही है कि भगवान आचार्य भगवान कहते हैं सबसे पहले तो अपनी पहचान करो। अपनी पहचान कैसे होगी? हम कई बार बोलते हैं कि जो जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा, जो जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वह आपका अपना नहीं है। गौर से सोचना, जो जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वह आपका अपना नहीं है, और जो आपका अपना है वो दिखाई नहीं दे रहा। जो दिखाई नहीं दे रहा है, अब उसको हम कैसे पहचाने, कैसे जाने, कैसे देखें? ध्यान रखना, क्योंकि आज तक सारे दुनिया वालों ने जो जो कुछ भी देखा है वो कैसे देखा? मात्र चर्म चक्षुओं से देखने की कोशिश की। चर्म चक्षु जानते ना? चर्म यानी चमड़ी के, हाड़ मांस के जो चक्षु बने हैं, चर्म चक्षुओं के माध्यम से हमने आज तक देखने की कोशिश की, लेकिन चर्म चक्षुओं से देखेंगे तो क्या दिखेगा? चर्म चक्षु से देखने पर तो चर्म ही दिखेगा और कुछ दिखने वाला नहीं है। हमको लगता इस बात को लेकर हमारी घटना याद आई। आपने सुना होगा अपने शास्त्रों में एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम था अष्टवक्र। अष्टवक्र मतलब, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, और 8 यानी 8, जिनके 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे, ऐसा वो अष्टवक्र था। लेकिन फिर भी कहीं कहीं देखा जाता है राख कितना भी दबी हो उसके अंदर भी चिंगारी दबी होती है, और चिंगारी जब निकालते हैं तो अपने आप में आग जला करके उजेला का काम करती है। अष्टावक्र शरीर से तो 8 उसके अंग टेढ़े थे, लेकिन इतना बुद्धिमान था, इतना ज्ञानी था, इतना ज्ञान था उसके लिए कि पूरे राज्य के अलावा 10-5 राज्यों में उसके ज्ञान की चर्चाएं होती थी। राजा भोज ने एक बार बहुत बड़ी सभा बुलाई, और सभा में आसपास के सारे विद्वानों को बुलाया। सारे विद्वान समय पर एकत्रित हो गए। बाद में अष्टावक्र, पहले इतने साधन तो थे नहीं कि गाड़ी पर बैठ करके तुरंत 1 मिनट के अंदर पहुंच जाएं। बेचारे कोई सहारा ले लेकर के जैसे तैसे सभा में पहुंचते हैं। घंटे आध घंटे लेट हो गए। सारे लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उस सभा का जो अध्यक्षता करना थी, मुख्य आतिथ्य था, वो अष्टावक्र को करना था। सारे लोग इंतजार कर रहे थे, अष्टावक्र जी आ रहे हैं, अष्टावक्र जी आ रहे हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अष्टावक्र जी आ रहे हैं, अष्टावक्र जी आ रहे हैं। और जैसे अष्टावक्र जी आए, सारे लोगों की दृष्टि उधर हो गई, देखने लगे। लेकिन जैसे ही पास में आते हैं तो ऐसे चल रहे थे, पूरा हाथ पैर झूम झूम करके। उनको चलता हुआ देख करके जो कुछ विद्वान थे वो हंसने लगे। या उनको देख करके विद्वानों ने हंसना प्रारंभ किया तो अष्टावक्र जी लौट करके वापस हो पड़े। जब वापस होने लगे तो लोगों ने कहा क्या बात है, वापस चले गए, वापस जा रहे, वापस जा रहे। राजा भोज तुरंत अपने सिंहासन से उठ करके पहुंचता है, हाथ जोड़ करके विनय करता है, प्रणाम करता है। भाई क्या बात है महाराज, आप वहां से वापस क्यों जा रहे हैं? तो अष्टावक्र ने कहा मैं चमारों की सभा में नहीं आना चाहता हूं। समझ आ गया नहीं?
लोगों के अंदर बाबा खोल गए। बोले कैसी बातें करते हो, चमारों की सभा है, राजा भोज की सभा है, एक से एक विद्वान आप पर बैठे हुए हैं, आप कह रहे चमारों की सभा में